अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो मैं यहाँ मच्छर मारूंगा। माना आप मेजर हैं, पर मैं भी डायरेक्टर हूँ, इस फिल्म का डायरेक्टर। परफॉर्मेंस आप नहीं, मैं बताऊंगा। बात को समझो। लोगों को समझाते समझाते मेरी खुद की वाट लग गई सर। मतलब? शाइनिंग स्टार चंद्रकांत फिल्म में कमांडो ऑपरेशन होने के बाद उसे काकी सावंत का आइटम सॉन्ग चाहिए था। बहुत समझाया पर नहीं माना। फिर क्या होना था, पिक्चर पिट गई, पूरा पैसा बर्बाद हो गया, खत्म, प्रोड्यूसर पूरा खत्म हो गया। और तुम्हारी फिल्म में तो यूसुफ खान टपोरी भाषा बोलता है। सर इतनी गहराई में जाएंगे तो हिंदी फिल्म तो बनने से रही, आपको उसकी एक्टिंग देखनी चाहिए। कभी आप जाइए और शूटिंग देखिए, ऑडियंस को मसाला चाहिए। लैंग्वेज के बारे में कौन सारा सोचता है, हम यूसुफ को बम्बई अटैच देंगे। चल काम शुरू कर। ठीक है। सर इसकी पेमेंट टाइम पे तो मिलेगी ना? मेरा बजट तो आप जानती है। यहाँ शूटिंग चल रही है, साइलेंस रहोगे? कहां से आ जाती है? कैमरा रोल, एक्शन। ये जंग है फरमान खुदा का। कट इट। ओके ओके सर, अब मैं घर जा सकता हूँ, बीबी परेशान होगी। बोल जाओ, तुम्हारा पूरा यूनिट यहीं रहेगा। सर ये बहुत गलत बात है। ये देश आजाद है और हम आजाद देश के आजाद गुलाम है। बैकअप। ये जंग है फरमान खुदा का। हेलो। ठीक है, पर उन्हें कब लाया जाएगा? फिलहाल स्कैनिंग बाकी है, डॉक्टर का क्लियरेंस मिलते ही वो पहुंच जाएगा। हमें कल रात तक का वक्त चाहिए। दिया, लेकिन कोई होशियारी नहीं। ये वो प्लेन है जो हाईजैक हुआ, और ये प्लेन में यूसुफ खान को लाया जाएगा, मेरा मतलब रंगनाथ को। यूसुफ खान को देखने के बाद आतंकवादी यात्रियों को छोड़कर इस फ्लाइट से इस फ्लाइट में शिफ्ट होंगे। जब वो रास्ते के बीचों बीच होंगे, हम उन पर हमला करेंगे। हमारे कमांडो बंदूकें लेकर यहाँ छुपे होंगे। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच आतंकवादियों को हम कैसे पहचानेंगे? वही तो चुनौती है। इस मिशन की कामयाबी के लिए हमें यात्रियों की मदद लेनी होगी। पैसेंजर्स की लिस्ट में एक रिटायर्ड कर्नल है। कौन? जगदीश। उनके लिए हम अंदर एक सेलफोन भेजेंगे। वो भेजोगे कैसे? वो भी मैंने सोचा है। और अब से इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन गरुड़ा। मुसीबत हो जाएगी सर, आपके कहने पर मैंने एक बार कर लिया, अब मुझसे दूसरी बार नहीं होगा सर। मुझे अब बहुत डर लग रहा है सर, अपनी माँ की मैं इकलौती तीसरी औलाद। साले चूहे, तू तो पुलिस वाला बनना चाहता था, क्या हुआ? फिल्में देखकर जुनून चढ़ा था। फिल्म के क्लाइमैक्स में ही हमेशा पुलिस आती है ना सर, सोचा था बहुत ही आसान होगा, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहा सर। वो कैसे? मैं फूल की तरह कोमल हूँ सर। What? मुझे फिट आता है सर। कोई जोर से चिल्लाए या चीखे मुझ पर, या अनजाने में कोई छीके भी, पैंट गीली हो जाती है। ये फिट तुझे कब कब होते हैं? जब मैं थक जाता हूँ या फिर डर जाता हूँ, जब कुत्तों से अपनी जान छुड़ाता हूँ, डर के मारे मुझे चक्कर आते हैं। सुनो, क्या पुलिस वाला ऐसे रोता है? पुलिस? कौन सर? तुम। आज से तुम एक पुलिस वाले हो। क्या आप सच कह रहे हैं सर? अगर तुम्हें अभी अपॉइंटमेंट लेटर दूं, तब तो मानोगे? यस सर। गुड। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अरे नहीं सर, रेजिग्नेशन लेटर दे देता हूं सर। सुन, सारी जिंदगी जूनियर आर्टिस्ट बन के रहेगा? पैदा होकर मर जाना ही सिर्फ जिंदगी नहीं होती। अगर मेरी बात सुनेगा तो एक ही दिन में हीरो बन जाएगा। जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो गांव वाले तुझ पर हंसते थे ना, तेरे को सैल्यूट करेंगे। तेरे माँ बाप को तुझ पर नाज होगा। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। गुड। लग गए। 5वां दिन सुबह 6:30 बजे। तुम्हें एक बात बताऊं? आज मेरा बर्थडे है। वाओ, इसीलिए शायद वो यूसुफ खान को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। हाँ? वही पुराना रिवाज, किसी वीआईपी की बर्थडे पर किसी गुनहगार को रिहा करते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। सुनो, बहुत सी मासूम जाने अब तुम्हारे हाथ में है, होशियारी से। जी साहब, जानती हूँ। मेरे पिताजी भी पुलिस में नौकरी कर चुके हैं। वो अपना फर्ज निभाते निभाते शहीद हुए थे। मैं ये काम ठीक से करूंगी साहब।
इन्हें दूसरे वॉशरूम में ले जाओ। मुझे वॉशरूम जाना है। मैं मेजर रवि हूं एनएसजी से। आज रात को हम आप लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए हमें फ्लाइट में मौजूद कर्नल जगदीश की मदद चाहिए। आज हम जो फूड पैकेट्स आपको भेजेंगे उनमें से सिर्फ एक पैकेट पर लाल रबर बैंड होगा। उसमें एक सेल फोन है। किसी भी कीमत पर वो फोन कर्नल जगदीश तक पहुंचना चाहिए। इस बारे में कर्नल जगदीश को पहले से जानकारी दे दी जाए। ये बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। दरवाजा खोलो। इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे हिम्मत। इतनी देर क्यों लगी? थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लेडीज प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूँ। अपने लिबास में कुछ छुपाया है तुमने? अब क्या कपड़े भी उतरवाओगे? एक बार और बेहोश हुआ ना मार डालूंगा। अरे सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मुझे इन सब की आदत रुक नहीं रुक है, रुक सर। रुक ना। हमारी सारी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हुई हैं। बिना कुछ किए ही तू एक बच्चे की तरह रो रहा है। जानते हैं कैसे दरिंदे हैं वो? ये फोटो देख देख। जरा देख ले, ये तेरी ही तरह आम लोग हैं। कोई सब्जियां लेने बाजार गया हुआ है, स्कूल जाते बच्चे, मंदिर से लौटती औरतें। देख देख ना, इतनी तबाही मचाई उन्होंने। प्लेन भी हाईजैक किया है। अगर इस बार वो बच गए तो हो सकता है अगला बम वो उस बस या ट्रेन में रखे जिसमें तू सफर कर रहा है। अगर इस वक्त उस प्लेन में तेरा बाप होता तो क्या तू यही करता? ये सब देखकर तुझे गुस्सा नहीं आता? देख, पिछले 4 दिनों से हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मना मत कर। डरता क्यों है? मैं हूं ना। सॉरी सर, अब मैं तैयार हूँ सर। सर, जो बोलोगे मैं करूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। ये जी, बात। विमला, जी सर। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर। मेरा पैर। पैर निकालो। क्या? पैर निकालो। तुम्हारा शक दूर हुआ? बच गया। जरा सुनिए, मुझे टॉयलेट जाना है। जय हिंद।
सुपरस्टार चंद्रकांत हमारा हीरो है। अगर वो सुरक्षित वापस नहीं आया तो हम हल्ला बोल देंगे भाइयों। हमारा हीरो चंद्रकांत, हमारा हीरो चंद्रकांत। मुझे सिर्फ एक बात का डर है सर। अगर फिट आ गया तो क्या करोगे? पहली चीज तो तुम्हें आनी नहीं चाहिए, और अगर आती है तो तुम करते क्या हो? पिछली बार जब फिट्स आए थे ना, मैंने चाबी का गुच्छा पकड़ लिया था, फिर मैं नॉर्मल हो गया सर। ठीक है, हम तुम्हें व्हील चेयर पर बैठा देंगे, हैंडल को कसकर पकड़ लेना। प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम अभी भी पहले वाले रंगनाथ हो। यूसुफ खान बनना होगा, उस फिल्म में जैसी एक्टिंग की थी वही बॉडी लैंग्वेज चाहिए हमें। सर आपको देखकर बहुत डर लगता है मुझे। वो डायरेक्टर से कही ना मुझे समझाए, फिर मैं कर लूंगा सर। क्यों बे साले, क्या कह रहा था? मेरी फिल्म फ्लॉप थी? खल्लास, इंडस्ट्री में टिकने नहीं दूंगा। दोबारा अगर सेट पे दिखाई दिए तो वही तेरे कान के नीचे। बहुत बोलता है, बजाओ क्या? ओके ओके ओके, अब काम पर ध्यान दो। तुम रंगनाथ नहीं हो, यूसुफ खान, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी। तुम्हारा नाम सुन के दुनिया कब कब कांपती। बिना किसी रहम के तुमने हजारों लोगों को मार डाला। सुबह जब जागते हो, टूथपेस्ट बाद में गोलियां पहले चबाते हो। तुम्हारा नाम सुन के कॉफिन में लेटे मुर्दे भी भरतनाट्यम शुरू कर देते हैं। धीरे धा साला एक्टिंग करना चला, ओवर एक्टिंग करता है। बेवकूफ साला, जितना बोलता हूँ उतना कर। सुबह के 8:45। करेले का जूस पिलाओ इनको।